Hello students, my name is Raghav Dadich. Welcome to Brainipedia Skills. Today's our topic is integration using partial fraction. इससे पिछले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम किस तरीके से एंट्री करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, राइट। अब उसमें हमने बात की थी एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है फॉर्म, उसमें जी एक्स हमारे पास में क्या क्या टाइप हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग केसेस बना सकते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग केसेस बनाए जिसमें हमने केस 1 तो बात कर ली। अब हम नेक्स्ट केस हम बात करेंगे कि हमारे पास अलग जो नेक्स्ट केस आएगा उसके अंदर हम क्या किस तरीके से उसके अंदर हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और पर्टिकुलर केस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट जो हमारा केस है, तो लिखते हैं हम केस सेकंड। केस 1 एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि हमें दिक्कत ना हो। केस 1 क्या था हमारे पास में कि हमारे पास gx जो था वो था लीनियर में डिफरेंट मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स लिखे थे, राइट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी, एग्जाम्पल पूरा मैं बताऊंगा नहीं, बस मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हमने क्या बात की। जैसे हमारे पास कोई x+1 डिवाइडेड बाई यहां लिखा है x-1 एंड x-2 dx। तो हम यहां पे देख रहे हैं ये तो fx है और ये gx है। gx हमारे पास में दो लीनियर फैक्टर्स के रूप में, तो हम इसको कैसे लिखते थे, तो x+1 डिवाइडेड बाई x-1 x-2 को हम लिख देते थे a डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b डिवाइडेड बाई x-2। ये फॉर्म होता था हमारे पास में और ऐसे हम आगे फर्दर सोल्व करते थे। अब नेक्स्ट हम केस की बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट केस 2, ये हमारे पास केस 2। तो केस 2 के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि कोई पर्टिकुलर आरथ जो मेरे पास फैक्टर है वो रिपीट करता है ना, ये मेरे पास में केस होता था। तो इसमें हम जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई gx है वो है L1x इंटू L2x, ये चल रहा है। कोई आरथ टर्म है जो हमारे पास में क्या गई 2 टाइम्स रिपीट कर गई या k टाइम्स करते थे, यहाँ जनरलाइज बात कर रहा हूं तो कोई k टाइम्स रिपीट कर गई है ना, और ये ln x तक जा रहा है मेरे पास, है ना, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमारे पास में केस 2 की बात करेंगे, राइट। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लेके, तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीटेड जैसे हम बात करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से करने वाले हैं वो हम देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास में कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, उसको हम जनरलाइज देखते हैं हम किस तरीके से बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि जनरलाइज में हमें लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे मेरे पास न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल है ना, न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल है ना। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई ऐसे मान लेते हैं fx अपॉन जी एक्स से ही बात कर लेते हैं, ठीक है। fx अपॉन जी एक्स जो है वो हमें कैसा दे रखा है, जिसमें हमारे पास में gx की बात कर रहा हूं मैं, fx अपॉन gx में हमारे पास gx दे रखा है x माइनस कोई a1 इंटू x माइनस कोई a2 उसका स्क्वायर इंटू x माइनस a3, ऐसे हमारे पास में चल रहा है x माइनस a r तक लिख लो, n तक लिख लो या तो, है ना, ऐसे हमारे पास n तक चल रहा है कोई। तो हम क्या करेंगे, f(x) डिवाइड बाई जी एक्स हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम कोई भी कांस्टेंट हमने लिया a, जैसे a को a1 नाम दे दिया, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नाम दिया, कुछ भी दे सकते हो, a b c d ऐसे ही देते हैं, वैसे तो हम a b c d देते हैं ना। यहाँ पे हम जनरलाइज बात करें तो a b c d तो हमारे पास अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए जनरलाइज में हम ऐसे बात करते हैं। तो a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस फिर हम क्या लगेंगे a2 अपॉन x माइनस a2। अब आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर में है, तो यही काम हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यही बात ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो हमें उसको 2 टाइम्स कैसे लिखना है। देखो a2 अपॉन एक बार उसका पावर 1 में लिखना है प्लस a3 अपॉन फिर हमें पावर 2 में लिखना है। अगर यहाँ पावर 3 होता तो मैं a4 अपॉन पावर 3 में भी लिखता, 2 तक खत्म हो गया बस, प्लस फिर मेरे पास में जो अदर्स है उनको लिखता जाऊंगा कैसे,
A4 डिवाइडेड बाई x माइनस A3, A5 डिवाइडेड बाई x माइनस A4 प्लस ये चलता रहेगा, a कोई r तक चल रहा होगा और यहाँ पे मेरा x माइनस an, राइट। तो जब भी हमारे पास में कोई वैल्यू रिपीट करती है तो मैं उसको इस तरीके से लिखने वाला हूं, उसका स्क्वायर करके हम लिख देंगे, है ना। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं जनरलाइज वे में बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसके बाद 2 ना लिख के कोई कांस्टेंट लिखता हूं, है ना। तो n की बात कर ली, k हमने यूज किया है क्या नहीं किया क्या, तो यहाँ मैं k कर लेता हूं। तो ये मेरे पास में A1 A2 A3 फिर प्लस आगे हम बातचीत उसमें कर लेंगे, A4 A5 करके लिख लेंगे, राइट। आ जाओ, अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं यहां पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एक बार जनरलाइज में लिख देता हूं यहाँ पे क्या हमने यूज करना है, fx अपॉन जी एक्स, वेन जी एक्स हमारे पास में क्या है, अगर जी एक्स मेरे पास में कोई x माइनस A1 और x माइनस A2 की पावर कोई k है और x माइनस A3 और ये चल रहा है मेरे पास x माइनस an, तो मैंने आपको क्या बताया कि जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स को मैं लिख दूंगा A1 अपॉन x माइनस A1 प्लस A2 अपॉन x माइनस फिर A2 एक बार प्लस फिर A3 अपॉन x माइनस A3 का स्क्वायर फिर A4 अपॉन x माइनस A3 का पावर 3। अभी k हमें पता नहीं कहां तक जा रहा है, अभी जनरलाइज में बात कर रहा हूं, तो प्लस ये चलता रहेगा, राइट। और ये मैं कहां तक बात करूंगा, a डिवाइड बाई x माइनस A3 की पावर k तक, k जो पावर जाएगी मेरे पास में A3 नहीं A2 चल रहा है ना हमारे पास, तो A3 क्यों लिख रहे हैं, A2 की पावर k तक जाएगा हमारे पास में, राइट। और यहां पे जो ये मेरे पास में है A2 A3 A4 ये मैं बात कर रहा हूं, है ना, ये कहां तक जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में जाएगा k माइनस 1 तक जाएगा वैसे, है ना, k माइनस 1, क्योंकि अगर मैं बात करूं k की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो 2 आ रहा है, k प्लस 1 तक जाएगा, ये कोई k प्लस 1 तक गया, है ना। यहां मैं पावर को k बोल रहा हूं ना बेटा, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ k है तो यहाँ k प्लस 1 है। वैसे इससे हमें इतना मतलब नहीं है ना, हम तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमारी बात हो जाएगी। प्लस फिर मैं b1 कोई भी b1 रखा और x माइनस A3 लिख लिया, प्लस ये चलता जाएगा मेरे पास में b1 को कहां तक ले जाए, फिर हम नीचे x माइनस an चल रहा है और यहाँ पे मैं b1 A3 है तो यहाँ 1 है, A4 है तो 2 है ना, तो 2 माइनस हो रहा है तो n माइनस 2 तक जा रहा है, ठीक है। ये लिखने का पैटर्न है, नहीं तो आप कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये बस मैंने लिखने का पैटर्न लिखा है, ठीक है बेटा। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे बात करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल हमें क्या बोलेगा, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बात आ गई कि इंटीग्रेशन करना है हमें x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि नीचे हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर वो रिपीट कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे x प्लस 5 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई, है ना, इसको हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाई, पहले तो इसकी 1 पावर तो x माइनस 2 प्लस फिर b डिवाइडेड बाई, क्यों, क्योंकि यहां तो मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं तो मैं ABCD का यूज नहीं कर रहा, यहां तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे हमें कोई बात करनी है, नहीं सर कोई बात नहीं करनी, बस ऐसे लिखना है। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस 5 किसके बराबर है, x प्लस 5 हमारे बराबर है a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी, राइट। अब मैं क्या करता हूं, पुट x इक्वल टू 2, तो 2 रखने पे ये 7 आ जाएगा, 7 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 तो गायब, तो b की वैल्यू 7 आ गई। अब मैं क्या करूं x की वैल्यू पुट, उस टाइम तो हम क्या करते थे इसके रूट लिख देते थे, रूट को हम लिखते हैं और काम हो जाता था ए और बी। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर वाला फॉर्मेट अपनाऊंगा। कंपेयर कैसे, x की कोफिशिएंट हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड कितना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, इधर भी मैं कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करूंगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास में, तो ये लिखने के बजाय हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x 1 है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, a आ रहा है ओनली, है ना, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके भी आप कर सकते हो, या फिर आप b की वैल्यू 7 रख दो और x की कोई भी वैल्यू रखो,
उससे भी ए आ जाएगा। तो A1 और B7 आ गया, तो मैं यहां से बात कर सकता हूं कि इस A को मैं 1 लिख दूंगा और इस B को मैं 7 लिख दूंगा। तो यहां पे मैं x प्लस 5 को कैसे लिख सकता हूं वो हम देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, राइट। तो x प्लस 5 को तो मैं लिख सकता हूं a मीन्स 1, है ना। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये इस पूरे फॉर्मेट को मैं क्या लिखने वाला हूं, इस पूरे फॉर्मेट को मैं लिखूंगा a1 है तो 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b7 है तो 7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, राइट। ये हम काम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम dx अलग अलग दे देते हैं दोनों में, राइट। तो आ जाएगा कि यहाँ पे तो मेरे पास में आ जाएगा ln x माइनस 2, है ना, इसको मैं सोल्व करूंगा। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास 7 है और x माइनस 2, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 2 की पावर माइनस 2 dx, है ना। अब ये क्या करूं मैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 2 प्लस 1, है ना। तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है मेरे पास माइनस का, तो ये आ जाएगा ln x माइनस 2 माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 डी प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, क्योंकि यहां तो हमारे पास वो फॉर्मेट लग जाएगा ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बातचीत कर लेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर मेरे पास में क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि फैक्टर्स में हम चेंज करने वाला काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आया जैसे रिजोल्व 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 2 डी एक्स तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि रिजोल्व लिख रहा हूं बस मैं, इनटू पार्शियल फैक्टर्स फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इनको रिजोल्व करना है। यानी इस बार बस क्वेश्चन है कि इनको बस रिजोल्व कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में, आपको पूरा वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन भी नहीं करना है। इंटीग्रेशन लगा होता तो करता, मैं इंटीग्रेशन लगा होता तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करता फिर इंटीग्रेशन करता, नहीं यहाँ बोला सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दो आप, तो ठीक है। तो हम चेंज करने का ट्राई करते हैं, क्या करें, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यह है x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर x प्लस 1 और यह है x प्लस 2। तो इसको हम क्या करें, a डिवाइडेड बाई, पहले x माइनस 1 लिख दूंगा बेटा, बिल्कुल, प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, बिल्कुल, प्लस c डिवाइडेड बाई फिर x प्लस 1 का नंबर प्लस फिर d डिवाइडेड बाई x प्लस 2, राइट। अब अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता तो मैं e डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिखता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 3x माइनस 2 इक्वल, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये मेरे पास में पूरा का पूरा ये चीज पूरी एलसीएम आ जाएगी, है ना, इनका एलसीएम। तो ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 1 अगर हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 a, प्लस b के पास क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस 1 x प्लस 2, प्लस c के पास क्या बचेगा मेरे पास x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर एंड x प्लस 2, प्लस d के पास क्या बचेगा, d के पास हमारे पास बचेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1, ये बचेगा, बिल्कुल। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि x माइनस 1 इन तीनों के पास है, b के पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 जैसे ही रखी तो ये गायब, जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो ये बस मेरे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखूंगा तो 2 और 3 टू द 6 b आ जाएगा। तो b की वैल्यू तो मेरे पास में क्या आ गई, यहाँ से 1/6, b मेरे पास 1/6 आ गया, ठीक है, b मेरे पास 1/6 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट b हमारे पास में आ गया, है ना। तो अब हम c को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, x को -1 रख देता हूं, तो -1 रखते ही ये गायब, ये गायब, ये गायब, तो मैंने कर दिया पुट x इक्वल टू -1, तो -1 यहां रखो तो कितना है, -3 -2 -5 इज इक्वल टू, -1 से ये जीरो बना देगा इसको पूरे को, प्लस ये जीरो बना ही देगा,
यहाँ -1 रखूंगा तो -1 का होल स्क्वायर मतलब -2 यानी 4c और -1 यानी 4c आ जाएगा। ये तो 4c और वो 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 5/4, राइट। c माइनस का 5/4 आ गया मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू -2 रख दूं। -2 रखते ये 0, a वाला 0, b वाला 0, c वाला 0, तो d आएगा यहाँ से। तो -2 रख दिया तो -6 -8 इक्वल टू ये 0, ये 0, ये 0, तो ये मेरे पास -2 रखते हैं। -2 -1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और -2 + 1 माइनस, तो माइनस का 9 आ गया, माइनस का 9d। तो d इक्वल टू आ गया मेरे पास 8/9, राइट। d आ गया मेरे पास में। अब कौन बचा, सिर्फ a बचा। अब a को आप देखो, चाहे x के मैंने सारे रूट रख दिए, 1 लिख दिया, -1 -2, अब a तो आया ही नहीं। a को हम कंपेयर करके ही ले पाएंगे, है ना। a को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो a को कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं x की पावर 3 का कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं। तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर यहां लिख देता हूं ताकि आपको इजीली पता लग जाए। कंपेयर 3 कोफिशिएंट, है ना। तो कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर 3 हमारे पास में आएगा एक बार, जिसके साथ a लिखा होगा, बाकी तो नहीं आएगा मेरे पास। एक्स स्क्वायर, है ना, x आएगा एक बार ही आएगा x की पावर 3 कोफिशिएंट। देख लेना, इसको सोल्व करके भी देख लेना। मेरे को तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि x की पावर 3 कोफिशिएंट a ही आएगा, क्योंकि ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा। बाकी टाइम पे कभी x क्यूब आएगा ही नहीं, यहाँ तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे भी मेरे पास में एक बार आएगा तो +c लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बार आएगा तो +d लिख देता हूँ। तो a + c + d की वैल्यू 0। तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया लग गया कि a इक्वल टू आ जाएगा -c -d। तो -c मतलब 5/4, फिर -d मतलब 8/9। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे 36 लिख दो, ऊपर कितना आएगा 945 -32। तो ये कितना आ गया मेरे पास में 13/36 आ गया, राइट। 13/36 मेरे पास में a आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास में आते ही मैं इसका फ्रैक्शन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, a की जगह बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना। मैं तो अभी यहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास तो शक्तियां है ना ये वाली, आपके पास नहीं है इसे मिटाने वाली शक्तियां। तो आप क्या करो, a की वैल्यू क्या आई 13/36, ये लिख दिया मैंने यहाँ। तो इसको प्रॉपर लिखना है तो मैं वैसे लिख देता हूँ 13/36 यहाँ लिख दिया मैंने। फिर प्लस b क्या है मेरे पास 1/6, तो ये लिख दिया 1/6। फिर आएगा c मेरे पास है माइनस का 5/4, तो ये मैंने 5/4, और ये माइनस का तो ये मैं हटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। d मेरे पास में कितना है 8/9। तो बेटा ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसका बना दिया कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन इसका लिखने वाले हैं। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम बना देंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे केस थर्ड आ गया। केस थर्ड में हम क्या बात करेंगे, वही कि f(x/gx) है ना। और यहां पे हमारे पास में gx क्या आ गया, यहां हमारे पास gx आ गया लीनियर है ना, और ये ln x लीनियर तक जा रहा है, और यहां कोई क्वाड्रेटिक लिखा है, क्वाड्रेटिक आ गया, साथ में कोई क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। ये काम हमें देखना है कि अच्छा साथ में हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या करना है। तो ये हम क्या करेंगे, f(x/gx) को लिख देंगे a1/L1x, है ना, प्लस a2/L2x, प्लस ये चलता रहेगा an/lnx, ठीक है। प्लस अब यहाँ क्वाड्रेटिक हो तब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं b लिख के डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, क्वाड्रेटिक में हमें करना है b इंटू x प्लस c डिवाइडेड बाई ये क्वाड्रेटिक। बस इतना सा आपको काम करना है, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास रिपीटिंग आ सकता है ना,
वो हमारे पास अगला केस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में अगर रिपीटिंग हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में हो सकता है पावर 2 3 कुछ आ जाए, तो हमें क्या करना है वो हम अगले केस में बात कर लेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया क्या हमें काम करना है, ठीक है। चलो तो ये हमें काम कर देना, तो आ जाओ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये रहा हमारे पास कोई एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाती। जो मैथमेटिकल बातचीत है, मैथमेटिशियन ने जो बातचीत बनाई है, जो भी है वो लिखने का पैटर्न बनाया है, क्योंकि आगे अगर देखो उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें समझी है ना, इनको बनाया, इनके तोड़ निकाले कि हाँ ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं, ये फ्रैक्शन कर देंगे, ऐसे काम कर देंगे। अब उनको रिप्रेजेंट करना है आगे मैथमेटिशियंस को, तो वो हमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या एग्जाम्पल लिख लिख के दे देंगे आगे कि हाँ ऐसा होगा, एग्जाम्पल ऐसा कर देंगे, तो वो कुछ थ्योरी बनाएंगे, हाँ ऐसा होता तो इस टाइप में करना है, ऐसा होगा तो इस टाइप में करना है, राइट। और हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो ध्यान रखना है वो रियलिटी में एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई होती है चीजें, राइट। तो हम तो एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमें वो थ्योरी समझ में आई जाएगी। जो मैंने अभी थ्योरी बताई तो हमें ऐसे थ्योरी हार्ड लगती है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आ जाता है, अच्छा ये तो बात ये थी, सीधे शब्दों में बातचीत ये थी, मतलब है ना, ये बात हमें आइडिया लग जाता है ऐसे एग्जाम्पल से। तो मोस्टली तो हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल जितने करोगे तो हमें वो थ्योरी इतना जो हम घबराते हैं वो चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल से आइडिया लग जाएगा, हाँ ये होता है तो ये बातचीत करनी है, ये होता है ये बातचीत करनी है, ये होना ये बात, ये जस्ट कम्युनिकेशन गेम है ये, है ना। मैथमेटिशियन ने हमको कम्युनिकेशन करने के लिए हमें थ्योरी में करके लिखा, कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। अब वो जो थ्योरी है हमें किस तरीके से समझ में आए, एग्जाम्पल समझ लिया, अब वो हम अपने आप को तो एग्जाम्पल के थ्रू या माइंड को हम ऐसे समझा सकते हैं, ऐसा होगा ऐसा करना है, ऐसा होगा ऐसा करना है। तो ये कम्युनिकेशन अपने खुद से हमें इस तरीके से रखना होता है, सिंपल सा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आया, या फिर मैं फ्रैक्शन पार्ट का ही कर देता हूं, है ना, क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन ना खेल के ना काम करके, हमारा काम है कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन बना दें, फिर इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर ही देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है जैसे रिजोल्व 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हमें रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। चलो देख लेते हैं अब क्या करें। अब यहाँ पे 2x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो गुरुदेव हम पहले 2x प्लस 7 अपॉन इसको तो लिख लेते हैं। नेक्स्ट काम हमारे पास ए बी सी डी, ए अपॉन एक्स प्लस 1, तो बहुत बोरिंग सा काम बन जाता है फिर तो, बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सही है क्या? नहीं सर, यहाँ कोई हमारे पास 2 डिग्री क्वाड्रेटिक में आ गई इक्वेशन, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी काम करने वाले, बी एक्स प्लस सी यहां लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो आओ फिर, अब क्या करें, तो यहां से मेरे को आइडिया लग गया कि 2x प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये काम करने वाले हैं, राइट। अब मैं क्या करूं, x की वैल्यू, इसके रूट देखो जल्दी से, x की वैल्यू -1 रख दूं, ये 0 हो जाएगा बी वाला तो पूरा सिस्टम, तो -1 रखते ही यहाँ कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 इज इक्वल टू ए के मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा -1 यानी 5, तो ए तो 1 आ गया, देखो ए 1 आ गया मेरे पास, राइट। अब मैं क्या करूं, यहां तो ये तो 0 बन नहीं पाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, वो कभी 0 बनता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स की कोई वैल्यू रख दो या इसको कंपेयर कर लो, बेस्ट है। कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से कंपेयर करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 0 इक्वल टू, इधर तो है ही नहीं, इधर a है और इधर कितना है b, यही आएगा सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको देख लो, देखो आपको अगर ये बात समझ नहीं आती तो इसको आप देख लो, bx को इधर मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहाँ है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सिर्फ b है, तो ये मैंने b लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो a प्लस बी 0 है, तो b कितना आ गया -1, तभी तो होगा 0 a प्लस बी। तो क्या मैंने इसको रिजोल्व कर दिया, बिल्कुल सर आपने कर दिया। क्या किया हमने, 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्या है 1,
तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, माइनस, अच्छा सी की वैल्यू तो निकाल नहीं है अपन ने, है ना, सी की वैल्यू भी तो निकालेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो सी की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हमने काम कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर ली, कंपेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ तो आएगा ही नहीं कोई एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ आएगा क्या, ये रहा, यहाँ मेरे पास बी प्लस सी आ रहा है एक्स का कोफिशिएंट, है ना, तो यहाँ मैं बी प्लस सी लिख लेता हूँ। तो बी प्लस सी 2 है, बी मेरे पास -1 है, तो सी कितना हो गया 3। अब हो गया काम मेरा, तो बी माइनस एक्स, यहां मैं लिख लूंगा -x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो ये मेरे पास 3 - x लिख दो, या तो इसको, है ना, इसको मैं 3 - x लिख देता हूं। तो ये मेरा काम हो गया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का। हम कैसे इसको चेंज करने वाले हैं पार्शियल के अंदर, यह है बेटा आपको समझ में, तो ये हमारा काम हो गया। अब मुझे बताओ आगे काम क्या होता है, हमें क्वेश्चन में यहाँ इंटीग्रेशन दे रखा होगा, यहाँ dx लगा रखा होगा, मींस इसका इंटीग्रेशन करना है हमें और dx लगाना है, ये तो काम करना है बाद में, रियलिटी तो ये है इंटीग्रेशन में, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के छोड़ थोड़ी देते हैं, इंटीग्रेशन आता है। तो x प्लस 1 का तो क्या आता है ln x प्लस 1, है ना, माइनस, अब इसको हम कैसे करते हैं, ऊपर लीनियर है ना, नीचे क्वाड्रेटिक है, क्या करते हैं, लैम्डा और म्यू वाले से कर लो इसको, राइट, लैम्डा और म्यू वाले से कर लो, ठीक है। या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको लैम्डा और म्यू वाले से ना करके हम क्या कर सकते हैं, 3 को अलग दे दिया, x को अलग दे दिया, फिर tan इनवर्स वाला लग गया, इसके अंदर t वाला लग गया, ln वाला लग जाएगा, तो आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो हमने ये बातचीत कर ली। आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, नेक्स्ट थोड़ी थिंकिंग पे बात करते हैं कि अगर मेरे पास में आ गया कोई 3x - 1 डिवाइडेड बाई, यहां आ गया मेरे पास में कोई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, इसको बोला हमें रिजोल्व करना है इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं कि 3x - 1 करना, ये आपको ये क्वेश्चन मैं बस हिंट दूंगा यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो सर a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 को लिख देंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे, प्लस, अब मुझे यहां बताओ यहां क्या मैं dx प्लस ई लिखूं, चलो एक मिनट यहां मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, है ना, ताकि थोड़ा मजा आए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ, या फिर मैं यहाँ पूरा ही क्वाड्रेटिक लिखता हूँ, कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई क्वाड्रेटिक लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये है अगर कोई, तो क्या करूंगा सर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वाड्रेटिक के लिए आप काम करोगे, dx प्लस बी और सी, फिर d और e बचा, तो dx प्लस ई लिखूंगा, डिवाइड बाई ये क्वाड्रेटिक लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, लेकिन ये काम करना है। लेकिन अगर मैंने बोला नहीं, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, अब बातचीत करते हैं कि यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, है ना, तो यहां अगर मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो क्या मैं dx प्लस ई लिखूं, बताओ, नहीं, ये बात ध्यान रखना, इसको मैं x - 0 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये कोई लीनियर के अंदर बात करूंगा, तो ये मैं लिखूंगा देखो ऐसे, d डिवाइड बाई एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे बात करनी है इसके अंदर, यह है बेटा समझ में या नहीं, बताओ, आ गया। चलो हम आगे बात कर लेते हैं फिर। तो यहां हमें इस तरीके से चलना होगा जब भी हमारे पास ये फॉर्मेट आता है, राइट, तो वो गलती मत कर देना dx प्लस ई वाली, ठीक है। देखो वैसे मैं आपको बात बताऊं तो वो भी आप कर लोगे तो भी गलत नहीं होगा, है ना, वो भी आप कर लोगे तो गलत नहीं होगा, ये बात भी मैं बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे dx प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो, है ना, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां देखूं एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो dx प्लस ई तो आएगा ऊपर, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थिंकिंग हमें जरूर डेवलप करनी थी, इसको मैं x - 0 का होल स्क्वायर भी लिख के मैं वैसे भी काम कर सकता हूँ d प्लस ई, है ना,
तो ऐसे ही बात कर सकता हूँ। कई बार हो सकता है क्वेश्चन हमारे पास कुछ अलग आ गया, कंपेयर करना आ गया, कुछ ऐसे आ गया, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है प्लस यहाँ कोई वैल्यू पूछ ली प्लस ये कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ऐसे, तो हम डायरेक्ट हमें माइंड में रहेगा हाँ इसको एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट आ जाओ, फिर एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन ऑफ ही लिखता हूं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन हमारे पास है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोई 3x प्लस 2 एंड 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है dx। ये है अगर मेरे पास में, तो क्या किया जाए। तो हमें पता है सर करना क्या है, इजीली हम इसको 2x प्लस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, या हम 3x प्लस 2 लिख देंगे एंड यहाँ हम 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख लेंगे इक्वल टू, आ जाओ गेम स्टार्ट करते हैं। a डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। तो bx प्लस c अपॉन ये हम लिख देंगे, ये काम हम कर देंगे। चलो ठीक है, राइट। अब हम क्या करें, यहां पे मैं लिख देता हूं 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा a इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस bx प्लस c इंटू 3x प्लस 2, ये आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास में आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहां पे, अब हम क्या करें, क्या वैल्यू करें तो हमारा काम हो जाएगा। x की वैल्यू -2/3 रख दो सर, तो ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा और बाकी हम फिर -2/3 करके इसको सोल्व कर लेंगे। क्या ये तरीका एकदम सही है यहाँ पे? ये करके देखें, यही तो काम करना होगा हमें कि एक को 0 बना दो, तो ये 0 हमारे पास, इसका रूट क्या आएगा, x इक्वल टू -2/3। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू -2/3, है ना। ये हम काम कर लेते हैं, या फिर मैं यहां पे कुछ और करना चाहूंगा सर, क्या देखो, उससे अगर बात बन जाती है तब ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं पे आ जाऊंगा। क्या करूं, मैं कोफिशिएंट वाला गेम खेलता हूं। 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहां में 4 a के साथ में कौन है, 4x स्क्वायर है, तो मैं 4a और यहाँ x स्क्वायर लिख लूँ, बिल्कुल लिख लूंगा। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, 5a इंटू एक्स लिख लूंगा, बिल्कुल। यहाँ पे मैं 6a लिख दूंगा, है ना, और प्लस या bx, और यहाँ मैं क्या करूंगा 3b और ये एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, प्लस यहाँ 2b इंटू एक्स लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, फिर मैं 3c x लिख दूंगा, बिल्कुल, प्लस फिर 2c और 2, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट। ये काम हम कर देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं ये काम कर दूंगा तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। तो कोफिशिएंट को हम कैसे कंपेयर करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, जैसे हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं देखूं तो 0 इधर लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल, और यहाँ कितना है, यहाँ है मेरे पास में 4a प्लस यहाँ है 3b, राइट, ओके। तो एक तो मेरे पास इक्वेशन ही आ गई। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट देखूंगा तो यहाँ 2 है, इधर क्या है 5a है ना, हाँ, और x का कोफिशिएंट है 2b और प्लस 3c भी तो है, तो प्लस 3c, ठीक है। एक बातचीत यहाँ लिख ली। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो कोफिशिएंट कांस्टेंट वाला क्या है हमारे पास 1 है, इक्वल टू यहाँ कितना है कोफिशिएंट 6, नहीं यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6a पूरा का पूरा लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा और 2c, राइट। तो ये काम हम करने वाले हैं। तो ये तीनों हमारे पास इस तरीके से मिल गए। अब हमारे पास 3 इक्वेशन, तो 3 को हम ऐसे फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4a प्लस 3b है, तो इसको मैं 5a
तो ए इसमें मैं अगर ऐड करूं तो इधर ए आएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको और इसको मैं ऐसा करता हूं, ऐड कर लेता हूं, या तो इससे काम बन जाएगा क्या हमारा। देखो यहां से हमारा काम नहीं बन रहा है ना, नहीं बनने को तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6a प्लस 2c इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 5a प्लस 2b प्लस 3c है, यहाँ पे 4a प्लस 3b है। तो क्या किया जाए इसको सोल्व करने के लिए। अरे फिर इसमें तो कोई वैसे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही, पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को मैं जैसे यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर मैं माइनस करूंगा, करके करके पूरा ही करना पड़ेगा यहाँ तो, है ना। ऐसे तो हमारे पास बैठ नहीं रहा कुछ, 4a 3b कुछ बन नहीं रहा, है ना। तो यहाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन और इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा 10a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 1, है ना। इस जोड़ा, और एक मेरे पास में क्या है 5a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 2, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, तो b प्लस c के अंदर इक्वेशन आई मेरे पास में, है ना। b प्लस c के अंदर आई, तो यहां से मैं b और c के अंदर इक्वेशन बना ली इन दोनों से, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, तो b और c में यहां से आ गई, फिर b और c उन दोनों को लेके b और c निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास में अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो a b एंड c आ जाएगा बेटा, है ना। तो a एंड b एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आते ही मेरे को यहाँ रख देनी है उन वैल्यूज को, a b एंड c की जगह, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको करना है ट्राई, और आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में रख के फिर आपको इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना है कि इसका क्या आंसर आने वाला है, राइट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही। जो नेक्स्ट केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तो वो एम्पल अमाउंट हमें चाहिए होगा उसके लिए टाइम, राइट। तो हम आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो आज की क्लास में बेटा आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ होता है, तो उसको कमेंट जरूर कर देना, कि कोई भी आपको डाउट हो तो उसको कमेंट कर दो, ताकि आप नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सोल्व कर सके, राइट। या फिर आपको कमेंट में ही उसका आंसर दिया जा सके। और आज का सेशन अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और ब्रेनीपीडिया स्किल्स जो हमारे पास में चैनल है, इसको अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। थैंक यू सो मच।